हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका दक्ष कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपका अपना मोहम्मद आशिम मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल दक्ष कंपटीशन क्लासेस पर। और कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। क्योंकि आपको पता है कि सर हमें रोज़ ही की तरह हमें अपनी प्रिपरेशन करनी होगी, ठीक है स्टूडेंट। क्योंकि एक भी दिन की अगर छुट्टी होती है तो हमारे बहुत सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें सभी प्रश्न करने होंगे। तो आज की जो वीडियो लेकर आया हूँ मैं आपके लिए बहुत अच्छी लेकर आया हूँ। तत्सम तद्भव की रहेगी क्वेश्चन, और उसके बाद बाकी के कुछ क्वेश्चन रहेंगे जो आपने पढ़े थे अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं, वो भी रहेंगे क्वेश्चन। तो उससे पहले मैं आपको एक मोटिवेशनल लाइन सुनाना चाहता हूँ। जितने सभी लोगों को वीडियो शेयर कर दीजिए। जो लोग अभी हमसे नहीं जुड़े हैं उनको बुला लीजिए क्वेश्चन, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सभी का भला करेंगे तो जब भी हमारा भला होगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और बुला लीजिए कि कह दीजिए क्लास लाइव हो चुकी है, एक भी प्रश्न छूट ना जाए, ठीक है क्वेश्चन। चलिए। आज जिस किसी भी स्टूडेंट से पूछो तो कहता है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है। अरे कैसे लगेगा मन? आपने अपने मन को मोबाइल गेम्स, सोशल मीडिया ये सब में जो लगा लिए हो। दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो को आगे तभी देखना जब आपके पास 5 से 6 मिनट हो, वरना इस वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके छोड़ दो। अगर रात में यह सोचकर सोते हो कि सुबह जल्दी उठना है, पढ़ाई करना है, यह सोचकर अलार्म सेट करते हो, फिर अगली सुबह अलार्म की आवाज सुनकर उठ जाना और फिर वापस सो जाना। अगर आप भी ठीक ऐसा ही करते हो तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है। अक्सर तुमने कभी अपनी माँ की आंखों में देखा है कि जब वो दिन रात घर में काम कर रही होती है तो वो कितना दर्द सहती है? कभी तुमने पापा के उस चेहरे को देखा है कि जब वो दिन रात काम करते हैं पैसे कमाने के लिए, ताकि तुम्हें पढ़ा सके, ताकि तुम्हें खुश रख सके, ताकि तुम्हारी जिंदगी को बेहतर बना सके? बहुत दर्द सहते हैं दोनों, लेकिन मेरे दोस्त तुम्हारा काम है सिर्फ पढ़ना, और तुम वो भी नहीं कर रहे हो। तुम इस पढ़ाई की दर्द को सह नहीं पा रहे हो। तुम्हें दर्द होता है पढ़ाई करने में, पढ़ने का मन नहीं करता, फिर तुम छोड़ देते हो, बहाने मारते हो कि आज नहीं कल पढ़ता हूँ। पापा कहते हैं कि बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है? तो कहते हैं बहुत अच्छी चल रही है। लेकिन यहाँ तुम टाइम पास कर रहे होते हो, तुम गेम्स खेल रहे होते हो, तुम दोस्तों के साथ चैट कर रहे होते हो, तुम गर्लफ्रेंड से बातें कर रहे होते हो, तुम घूम रहे होते हो। दोस्त, जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना कि तुम दुनिया से हजारों झूठ बोल लो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस दिन तुमने खुद से झूठ बोलना शुरू कर दिया ना, तुम्हारी जिंदगी तहस नहस हो जाएगी, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम ये बार बार सोचते रह जाओगे कि साला मैंने ये किया कैसे। और पता है तुम इस वक्त भी वही कर रहे हो। हर दिन खुद से झूठ बोलते हो, एक नहीं बल्कि सैकड़ों झूठ बोलते हो। कल पढ़ूंगा लेकिन नहीं पढ़ते, आज रात में पढ़ूंगा लेकिन नहीं पढ़ते। नीचे कमेंट में लिखो कि भाई आपने मेरे सीने में आग लगा दी, अब से 18 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन मुझे पता है कि तुम नहीं पढ़ोगे। ना तुम्हारे सपनों में जान है, ना तुम्हारी पढ़ाई में जान है, ना तुम्हारा कमिटमेंट में जान है। झूठ पे झूठ, टाइम पास पे टाइम पास। भाई तू कर क्या रहा है? तुझे पता है कि तुम्हारे लिए कुछ भी बनना कितना इंपॉर्टेंट है? पता है पिछले 20 साल में ये दुनिया कितना बदल चुकी है? इस दुनिया में कोई भी तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा जब है जब तुम कुछ हो। अगर तुम कुछ भी नहीं हो तो कोई तुम्हारा नहीं है। तुम्हारे घर वाले भी तुमको धक्का मार के निकाल देंगे कि साला कोढ़िया हो गया, कुछ करता क्यों नहीं है। अगर ऐसे में तुम्हारी शादी हो गई ना तो तुम्हारी बीवी भी 10 गालियां देगी। सच है भाई, यही है आज की दुनिया की सच्चाई। अगर तू चाहता है ना कि तू अपनी जिंदगी को जिए, खुश रहे, तो कुछ बन और खुद पर राज कर। यही सही वक्त है खुद को बदलने का। दुनिया के बारे में मत सोच, अपने बारे में सोच। ये दुनिया खुद तुम्हारे बारे में सोचेगी जी। तो जा और पढ़, और आज से खुद से सच बोलना सीख। अगर 2 ही घंटा पढ़ना है ना तो खुद को बोल कि मुझे 2 ही घंटा पढ़ना है, और 2 घंटा पढ़। विश यू ऑल द बेस्ट। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे अंदर आग लगाई हो ना तो फैला दो वीडियो को आग की तरह। तो बताइए कैसा लगा मोटिवेशनल क्वेश्चन। तो यही मोटिवेशनल चीज़ें होती हैं जो आपके ज़िंदगी को आगे बढ़ाएंगे क्वेश्चन। अब हम क्लास शुरू करते हैं। आज मैंने आपको 2-4 मिनट लिए क्वेश्चन, उसके लिए बस कुछ लाइन आपको सुनाना चाहता था क्वेश्चन जो मैंने सुनाई आपको। तो यही चाहता हूँ मैं कि आप लोग किसी भी तरह से पढ़ना सीख जाए। जो लोगों का भी मन नहीं लगता पढ़ाई में तो उनको भी मैं मोटिवेशनल करूँगा कि पढ़ा करो क्वेश्चन। क्योंकि देखो अगर पढ़ाओगे नहीं तो फिर कुछ नहीं होने का, ये आप भी जानते हैं कि सर ज़िंदगी ऐसे ही निकल जाएगी। तो आज का जो टॉपिक रहेगा, पहले हमारा तत्सम तत्व रहेगा, उसके बाद वाक्य रहेंगे क्वेश्चन। तो देखते हैं आज के प्रश्न कितने महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। तो आज का पहला टॉपिक जो रहेगा आपका वो तत्सम तत्व रहेंगे।
ठीक है, देख लेना कितनी तैयारी है आपके तत्सम तद्भव में स्टूडेंट। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा, बहुत ही लाजवाब टॉपिक रहेगा स्टूडेंट। जिन्होंने सुनने की मोटिवेशनल लाइन सुनी है उसे कैसा लगा स्टूडेंट, एक बार कमेंट करके बताना जरा, अच्छा लगा रहा स्टूडेंट। तो यही होता है एक मोटिवेशनल स्टूडेंट जो आपको अंदर ऊर्जावान बनाता है, पढ़ने के लिए उल्लास का। माँ बाप की आंखों में वो सपने, दिल जीत लिया होगा स्टूडेंट लाइनों ने। ठीक है, पढ़ा करो स्टूडेंट। अगर आपको समझ में नहीं आई ना, एक बार और सुन लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण। लास्ट में एक चीज़ और बताऊंगा आपको, सुन के जाना। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न। और आज का पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है स्टूडेंट, और पहला प्रश्न हमारे सामने है सर, और ये पहला प्रश्न हमारे सामने क्या है देखिए। हमारे सामने चारों ऑप्शन है, इन्हें पूछा है कि निम्नलिखित में से 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, जिसमें से एक सही शब्द का सही शब्द तत्सम शब्द बताना है मक्षिका का। तो शब्द का सही तद्भव बताना है, तद्भव बताना है। मक्षिका का तद्भव क्या होता है स्टूडेंट, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप इसका आंसर मुझे जल्दी बताएंगे और बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है, कि मक्षिका का जो होता है वो तद्भव रूप क्या होता है। तो मोर है, भोरा है, मेंढक है, मक्खी है। एक बार कमेंट करेंगे मक्षिका का तद्भव रूप क्या होता है। कॉन्स्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है 28/1/2019 में स्टूडेंट। वेरी गुड स्टूडेंट, वेरी गुड। आपने सही आंसर कमेंट किया। जो लोग अभी भी हम कमेंट नहीं कर रहे हैं जल्दी कमेंट कर दें स्टूडेंट कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सही आंसर होगा मक्षिका का तद्भव रूप क्या होगा। तो वेरी गुड स्टूडेंट, आपने कमेंट किया, इसका सही आंसर होगा मक्खी। वेरी गुड, गजब। अगले प्रश्न पर आ गए हैं और देख लीजिए यहाँ पर आप कि मक्षिका तद्भव रूप होता मक्खी, मोर का होता मयूर का होता मोर, भ्रमर का होता भोरा, मंडूक का होता मेंढक। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट, क्योंकि देखो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बात आपको ध्यान रखनी थी। अगला प्रश्न है यूपी जेल वार्डन का स्टूडेंट, जो फायरमैन डेट 20/12/2020 शिफ्ट में पूछा गया था। इनने पूछा था कि कौन सा तत्सम तत्व जोड़ी का सही विकल्प नहीं है, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे, जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं स्टूडेंट। आप सभी लोग लाइव कमेंट में चैट करे करो, लाइव कमेंट। जब आप कमेंट में आते हैं तो उसे स्क्रॉल करके साइट में आ जा करो, बिल्कुल उस पर डॉट डॉट होते हैं जहाँ कमेंट होता है, उसे साइट में से स्क्रॉल किया करो, स्क्रॉल करके सबसे लास्ट में आ जाओ। ठीक है, जहाँ लिखा है लाइव चैट, ऊपर लाइव चैट लिखा होगा। बहुत सारे बच्चे लगातार कमेंट करते रहते हैं, मैं भी वहाँ पर कमेंट करता हूँ। बस ये समझ लो जहाँ मेरा कमेंट आएगा वहाँ तुम लाइव चैट में हो। अगर जहाँ मेरा कमेंट नहीं आता है तो मैं वहाँ लाइव नहीं हूँ। जहाँ मैं ये कहता हूँ गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, आपका आंसर बिल्कुल सही है, तो वहाँ मैं क्या हूँ, लाइव चैट में हूँ। अगर जहाँ मेरे एक भी कमेंट नहीं है तो आप लाइव चैट में नहीं है। तो सबसे पहले लाइव चैट में आने की कोशिश करें और सब लोगों को वीडियो शेयर कर दें, क्योंकि आपका दूसरा प्रश्न शुरू हो चुका है। तो इन्होंने पूछा है कि कौन सा विकल्प तत्सम तद्भव का सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड, केसर हो जाएगा चक्र और गोला। क्या हो जाएगा, चक्र गोला। वेरी गुड क्वेश्चन, कौन सा विकल्प सही नहीं है, चक्र गोला हो जाएगा। बहुत बढ़िया, चक्र गोला विकल्प तत्सम तद्भव का जोड़े का सही विकल्प नहीं है। चक्र का तद्भव रूप होता है चक्का, और का चाक होता है, और गोला का होता है तत्सम रूप होता है गोलक। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 पर 3 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। प्रहार है, स्पर्श है, पटल है, पान है। एक बार कमेंट करेंगे। वेरी गुड क्वेश्चन, आज यूपीएसआई का तीसरा क्वेश्चन यूपीएसआई का आ गया क्वेश्चन। जल्दी कमेंट कर दें और मुझे बता दें कि सर इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो क्या होने वाला है। एक बार कमेंट करेंगे, वेरी गुड क्वेश्चन, जल्दी कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे कि क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। एक बार सभी बच्चे कमेंट कर दें। तो प्रहार है, स्पर्श है, पटल है, पान है। वेरी गुड क्वेश्चन, आपका कमेंट आया, वेरी गुड। जो स्टूडेंट जल्दी जल्दी कमेंट नहीं कर पा रहे हैं थोड़ा जल्दी कमेंट करिए। इनने पूछा है कि कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा पान। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। वेरी गुड ऑप्शन। तत्सम तत्व, ये आपके सामने कुछ तत्सम तत्व रखे हैं मैंने, आप इसे पढ़ लीजिए। स्पर्श का होता है परश, इस स्पर्श का क्या होता है तत्व, परश होता है। पटल का होता है पगड़ा, पल्ला, पटल क्या होता है, पड़ला होता है। तांबुल का होता है पान, तांबुल का क्या होता है, पान। अगर आपसे कोई पूछे कि तांबुल का पान होता है, तब ध्यान रखना, आपको पता नहीं होगा, आज पता चल गया होगा। प्रत्यय विज्ञान का होता है पहचान, ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि तत्सम, ये एक तरफ है और ये तद्भव है, ये आपको दिख रहा होगा सामने लिखा हुआ है कि जो पहले वर्ड है तत्सम है, दूसरे वाले क्या है, तद्भव है। तो ईश्वर का पूछा है तो परश हो जाता है तद्भव, पटल का होता था पड़ला, और तांबुल का हो जाता पान, और प्रत्यय विज्ञान का हो जाता पहचान। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन पर आए, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे, जल्दी बताएंगे इनमें से घोटक शब्द क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर एक बार कमेंट कर दें स्टूडेंट कि घोटक का पूछा है कि घोटक शब्द क्या है, तद्भव है, तत्सम है, विदेश है, देशज है। अगर आप सही आंसर बताते हैं तो आपका आंसर बिल्कुल वेरी गुड माना जाएगा स्टूडेंट। जल्दी कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर। अगर आपको कोई क्वेश्चन का विकल्प नहीं दिख रहा है तो आपने जो कमेंट करते हैं उसे बैक करिए कीपैड को। आपका जो कीपैड ऊपर चढ़ जाता है स्टूडेंट, इस वजह से आपको क्वेश्चन नहीं दिख पाते हैं। अगर आपने वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, 1 सेकंड लगेगा, सब लोग वीडियो को लाइक कर दें। और जो लोगों को अभी वीडियो आपने शेयर नहीं की है तो वीडियो को शेयर कर दिए। जो लोग अभी हमसे नहीं जुड़े हैं बुला लीजिए।
क्योंकि ये ऐसा त्यौहार है स्टूडेंट जो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, जो आपके लिए ये मोटिवेशनल है। ये भी त्यौहार समझिए एक पढ़ना, क्योंकि ये भी एक ऐसा एक खुशी ला देता है आपकी ज़िंदगी में। अगर आप पढ़ कर अच्छे बन जाओगे ना, तो सबसे बड़ी खुशी तो यहीं से मिलेगी। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, इन प्रश्नों को जरूर पढ़ा करो अच्छे से। मैं तो आपसे इतना क्वेश्चन पूछता हूँ बड़े तरह, मैं ये समझो कि मैं आपकी तैयारी इस लेवल पर करा रहा हूँ कि आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। एसआई के क्वेश्चन दिखा रहा हूँ और यूपी पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, जो हिंदी में आए हुए क्वेश्चन उन्हें दिखा रहा हूँ क्वेश्चन। बताओ और क्या कर सकता हूँ आपके लिए। और हर टॉपिक बाय टॉपिक आपको करा रहा हूँ। आपने तत्सम तद्भव की डिमांड की थी रात, तो मैंने आपको तत्सम तद्भव कराया क्वेश्चन। बताओ, जिस चीज़ की आप डिमांड करते हैं मैं आपको वो कराता हूँ। और एक दिन आपको पूरी मैराथन कराऊंगा मैं, जितने भी अब तक क्वेश्चन बने हैं हिंदी में A to Z 12-13 घंटे की मैराथन होगी क्वेश्चन, आप देखना उसे अच्छे से। तो इन्होंने पूछा है कि घोटक शब्द क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर आपने बताया कि तत्सम है, ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे तत्सम। वेरी गुड क्वेश्चन, तत्सम। घोटक जो शब्द है वो तत्सम शब्द है। इन शब्दों को संस्कृत के बिना किसी परिवर्तन के लिया जाता है, ध्यान रखना है। जबकि तद्भव शब्द जो होते हैं वो संस्कृत के होते हैं। इसमें तद्भव जो शब्द होते हैं संस्कृत से विकृत होते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। जिनमें समय के साथ परिवर्तन आ जाता है, जैसे तद्भव तत्सम। जैसे सूरज का है सूर्य होता है, वर्ष का वर्षा होता है, जामुन का जम्बू होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था स्टूडेंट, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन आपके सामने है। एक बार क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर आप कमेंट कर देंगे। निम्नलिखित कौन सा तत्सम शब्द है। केवड़ा है, स्थाई है, करेला है, केतकी है। केतकी। यूपीएसआई 12/11/2021 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, एक बार कमेंट करेंगे जल्दी कि निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है। अगर आपने मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए स्टूडेंट, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हारे पास पहुंच चुके हैं। क्योंकि रोज मैं 9 बजे आपकी वीडियो शुरू कर देता हूं, कोई भी क्लास हो 9 बजे, ठीक है। और ये सभी प्रश्नों की एक बार मैराथन क्लास लगाएंगे, आपको ध्यान रखना है, आप मैराथन क्लास को जरूर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर होगा वो क्या होने वाला है, एक बार बच्चे बता दो। क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर होगा वो जो है केतकी। वेरी गुड क्वेश्चन। तत्सम शब्द जो केतकी होगा, केतकी तत्सम शब्द है, ध्यान रखना। केवड़ा केतकी हो जाता है, केवड़ा का क्या होता है, केतकी। ध्यान रखना है, केवड़ा केतकी हो जाता है, केवड़ा केवी का हो जाता है। अगर अंकी बिंदी नहीं चले गए केवड़ा तो केवी का हो जाएगा, करेला का कारुवेला हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, करेला कई बार पूछा गया है। करेला का तत्सम क्या होता है, कारुवेला। बताओ, अगर ऐसे प्रश्न आप पढ़ लोगे तो कोई नुकसान हो जाएगा आपका। बताओ कितनी बातें पता चली आपको। इस वाले केवड़ा का होता है केतकी, इस वाले केवड़ा का होता है केवी का, और करेले का होता है कारुवेला, कारुवेल। तो ध्यान रखना है क्वेश्चन, कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन, आज के बाद भूल नहीं पाओगे। अगर आप तो जो नहीं पढ़ रहे ना उनसे पूछ लेना करेले का क्या होता है, नहीं बता पाएंगे आपको। अगर आप लोग उनसे पूछोगे ना कि करेले का बताना तत्व क्या होता है, तत्व क्या होता है, तो कारुवेल तो बहुत मुश्किल से बताएंगे। करेला करुआ बता देंगे, कुछ बता देंगे, कुछ और बता देंगे। जिन्होंने पढ़ रखा वो बताएंगे बिल्कुल सटीक कि करेले का होता है तत्व कारुवेल। ध्यान रखना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कमेंट करो, क्या होगा। तत्व शब्द नहीं है, ये पूछा तत्व। कौन सा तत्व शब्द नहीं है। कहानी है, काट है, कार्य है, कसौटी है। एक बार कमेंट करो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर एक बार कमेंट कर देंगे सभी स्टूडेंट। तो वेरी स्टूडेंट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड क्वेश्चन। ऐसे ही कमेंट करते रहें और पढ़ते रहें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं आप लोग। अगर ऐसे ही पढ़ते रहें ना, एक दिन जिंदगी बन जाएगी आपकी। तो तद्भव नहीं है, कार्य। वेरी गुड क्वेश्चन, कार्य जो है तद्भव नहीं है। तो कहानी का जो होता है तत्सम वो होता है कथानिका। क्या होता है, कथानिका होता है। काट का होता है काष्ठ, काज का होता है कार्य। क्योंकि कार्य जो शब्द है वो हमारा तत्सम है, ये बात ध्यान रखनी है। इसका तत्व होता है काज, ये बात। कसौटी का होता है कष्ट पट्टी का, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 7 पर हम आ गए। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। पूछा है क्वेश्चन नंबर 7 में कि कौन सा शब्द तत्सम है, ये बात एक बार कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा। खेत है, कोट है, दर्शन है, उद्गम है। तो कौन सा शब्द तत्सम है ये पूछा है बच्चों, जल्दी कमेंट कर देंगे। स्पीड तेज तो नहीं है ना, एक बार कमेंट करके बताओ। अगर स्पीड तेज हो तो मैं धीरे कर दूंगा। सही चल रहे हैं हम लोग, बताइए एक बार कमेंट में। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं सभी एक बार कमेंट करेंगे और बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होने वाला है। और हम सही चल रहे हैं, आवाज़ आपको सही आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है, प्रॉब्लम तो नहीं है कोई भी। आप यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आप वे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो हिंदी में आए हुए हैं। आप यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल मत जाइए, आप उस पर जाइए कि हमारी कितना याद है। अगर ये प्रश्न हमारे पेपर में आता है तो हम कितना कर पाते हैं, आप उस पर जाइए क्वेश्चन। क्योंकि आपको ये देखना है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हमारी क्या क्या याद है। आपको ये देखना है कि हम कितना जानते हैं, आपको ये देखना है कि हमारे सिलेक्शन को हम कितनी दूर है, आपको ये देखना है कि किस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, आपको ये देखना है कि हमारी तैयारी कितनी है, आपको ये देखना है कि हमारे आंसर कितने सही हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन, वेरी गुड। उद्गम लगाया आपने तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा, वेरी गुड। तो देखिए उद्गम तत्सम शब्द है, खेत तद्भव है, इसका तत्सम क्षेत्र होता है। दर्शन का तद्भव दर्शन होता है, कोट का विदेश शब्द है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कोट जो है विदेशज है,
क्वेश्चन नंबर 8 पर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे। इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है? अंक है, आत है, अंजलि है या आंख है? एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर स्टूडेंट जल्दी कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर। अगर आप क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर बताते हैं जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होने वाला है, एक बार सर भी बच्चे कमेंट करके बताएंगे मुझे कि क्वेश्चन नंबर 8 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? अंक है, आत है, अंजलि है, आंख है? एक बार कमेंट कर दो बच्चों, सही आंसर क्या होने वाला है। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं सभी कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे कि क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा। चलिए, अब आवाज़ सही आ रही होगी, बिल्कुल बढ़िया टर्न टर्न आ रही होगी बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर आपने कमेंट किया, अंक लगा दीजिए सर। क्या लगा दीजिए? अंक। ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। आग का होता है अंक, ध्यान रखना है। अगर ऐसा तत्सम पूछता है कि इसका तत्व क्या होता है तो ध्यान रखना है आग होता है, ठीक है। इनमें कौन सा तत्सम शब्द है तो हमने क्या लगाया है? अंक लगाया है, तो ये तत्सम है और इसका तत्व होता है आग, ध्यान रखना है। आत का होता है आत्र, ठीक है। अंजलि का होता है अंजलि, ध्यान रखना। छोटी की मात्रा आएगी तत्सम बन जाएगा तद्भव का। अगर बड़ी की मात्रा है तो अंजलि तद्भव है और छोटी की मात्रा है तो तत्सम है। बताओ कितनी अच्छी अच्छी जानकारी आपको मिलती है पढ़ने पर। आप जब भी नहीं पढ़ते हो, क्यों नहीं पढ़ते हो आप लोग? पढ़ा करो ना स्टूडेंट। मैं तो यही कहूँगा आपसे कि पढ़ा करो, पढ़ा करो, पढ़ा करो। मैं आपको मोटिवेशन करता हूँ बहुत। आग का हो जाता है अर्क, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। बताओ अगर अंजलि का कोई पूछता है कि बताओ अंजलि का तत्सम कैसे बनेगा तो कह देना छोटी की मात्रा लगा दो, बस बन जाएगा तत्सम। अगर आंत का पूछता है बताओ आंत का आंत्र बन जाएगा। आग का पूछता है आग बन जाता है। बताओ स्टूडेंट क्या कर सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 पर आए। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे और बताएंगे इनमें से किताब शब्द क्या है? देशित है, तत्सम है, विदेश है, तद्भव है? एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर बताएंगे इनमें से किताब शब्द क्या है? यूपीएससी 15/11/2021 में पूछा गया प्रश्न है क्वेश्चन, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही आंसर कमेंट करने की कोशिश करेंगे बच्चों सभी। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं सभी कमेंट करिए। जो लोग अभी हमारे से नहीं जुड़े हैं उनका वीडियो शेयर कर दीजिए। बच्चों ऐसे क्या करते हो आप? आते हो चले जाते हो, आते हो चले जाते हो, ये पढ़ाई होती है क्या? ये मजाक होती है, मजाक। क्यों मजाक कर रहे हो जिंदगी के साथ? वो तुमसे ज़्यादा तो मैं पढ़ता हूँ अभी भी। आप मेरे मेरे बराबर भी नहीं पढ़ते हो। क्यों नहीं पढ़ते हो? क्या क्या सोचते हो पढ़ाई को? ये मेरे कंटेंट कमज़ोर है क्या? आप एक बार आकर लगाइए तो क्वेश्चन पता चल जाएगा आपको। हैं? कंटेंट कमज़ोर मत समझना कभी भी। एक बार क्वेश्चन बैठ कर लगाओ तो सही, कितने सही करते हो पता चल जाएगा आपको। पानी का पानी, दूध का दूध हो जाएगा एक ही दिन में। जिस दिन सारे क्वेश्चन कमेंट करके बताओगे ना आंसर, जिस दिन मैं देखूंगा तुम्हारा आंसर कितने सही है कितने गलत है, पूरी लिस्ट भेज दूंगा आपको निकाल के। एक लिए देख लो अपने आंसर कितने कितने सही हैं। पढ़ा करो बच्चों, पढ़ा करो। मान जाओ अभी भी वक्त है, समझ जाओ, ठीक है इन चीज़ों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपने कमेंट कर दिया होगा, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। जो लोग हमारे साथ कमेंट कर रहे हैं कितने अच्छे कमेंट करते हैं बताओ। रत्ना है, ये बहुत अच्छे से कमेंट करती हैं, बहुत अच्छे इनके क्वेश्चन सही जाते हैं। श्याम प्रजापति हैं, इनके बहुत अच्छे क्वेश्चन जाते हैं। नदीम भाई अभी शुरुआत कर रहे हैं, ये नहीं थोड़े बहुत अच्छे क्वेश्चन कर देते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। जिनके नाम तो कुछ के नाम तो ऐसे होते हैं जिनको मैं ALP के नाम से पढ़ रहे हैं तो मैं समझ नहीं पाता हूँ कि कौन है। अपने रियल नाम बताया करो बच्चों। जो लोग भी जिनका रियल नेम नहीं आता है वो रियल नेम बताओ अपना कि कौन कौन तुम हो। मैं जब भी तो कमेंट में आपका नाम लूँगा बच्चों। बताओ जिनका रियल नेम नहीं आता हो तो उनका नाम कैसे ले सकता हूँ मैं? तो रियल नेम बताया करो। बहुत लोग थे कल, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे। आज भी हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। तो जो अभी नहीं आए हैं उन्हें बुला लीजिए, क्योंकि ये तुम्हारी दिक्कत है, ये मेरी दिक्कत नहीं है। मैं तो आपको कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर किया करो, ठीक है। अपने इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पर लगाया करो, बताया करो कि यहाँ से कंटेंट पढ़िए। अगर आपको UPSC क्वेश्चन देखने हैं, यूपी कॉन्स्टेबल के क्वेश्चन देखने हैं, यूपी टेट के क्वेश्चन देखने हैं, किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन पढ़ने हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, पढ़िए, यहाँ से पढ़िए। चल जाएगा पता 2-4 दिन में ही कि हम कितना जानते हैं, अभी हमें कितनी मेहनत की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर एक बार कमेंट कर दिया आपने, वेरी गुड। क्या लगाया? विदेशज, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर C लगाया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। किताब अरबी भाषा का शब्द है, यह एक विदेशी भाषा का शब्द है। किताब अगर ये पूछ ले कि कौन सी भाषा का, अरबी का है। और क्या शब्द है? विदेशज शब्द है, ध्यान रखना है, अरबी का है और विदेशज है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा तत्सम तद्भव नहीं है? ये पूछा है। धान है, धैर्य है, धोती है, दाहिना है। बताओ क्वेश्चन नंबर 10 कितना अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सा शब्द है जो तद्भव नहीं है? एक बार कमेंट कर दो। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे, मुझे बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड वेरी गुड। जो बच्चे अभी कमेंट करने से रह गए जल्दी कमेंट करिए, बताइए। कल की क्लास को बता देना, कल क्लास लेनी है या नहीं, या एंजॉय करोगे? तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर आपने बताया ऑप्शन नंबर B, वेरी गुड। अगर आपने B बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। क्या है? B अगर आपने बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। ऑप्शन ऐसे ही कमेंट करते रहो और पढ़ते रहो। देखिए सॉल्यूशन। धीरज का होता है तत्सम धैर्य, धान का होता है धान्य, धोती का होता है धोत्र, ये बात भी ध्यान रखनी है। दाहिना का होता है दक्षिण, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। बताओ कितनी महत्वपूर्ण बातें चल रही हैं। धीरज का धैर्य होता है तत्सम, धान का धान्य होता है, धोती का धोत्र होता है, दाहिना का दक्षिण होता है।
इनमें से कौन सा तत्सम है ये पूछा है। सूरज है, बिच्छू है, वृक्ष है, साबुन है। बताओ कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे और बता देंगे मुझे कि सर क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर होगा वो क्या होने वाला है। एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताओ जरा क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड वेरी गुड। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, वृक्ष हो जाएगा। जो तत्सम शब्द है वृक्ष हो जाएगा, ध्यान रखना है। देखो रूखा होता है इसका तत्व। अगर कोई पूछे कि वृक्ष का तत्व क्या होता है, रूखा, ध्यान रखना है। सूरज का सूर्य होता है, ये भी ध्यान रखना है। सूरज का क्या होता है, सूर्य, ये बात भी ध्यान रखनी है क्वेश्चन। बिच्छू का होता है विरक्षिका, वृक्षिक होता है वृक्षिक। और सावन का होता है श्रवण, ये बात भी आपको ध्यान रखनी। बताओ अगर कोई पूछ ले बिच्छू का तो बता दोगे ना, वृश्चिक। और सूरज का होता है सूर्य और रूखा का होता है वृक्ष। ये पूछा था कि हमारा कौन सा तत्सम है, ठीक है, वृक्ष है। ध्यान रखना है बच्चों, ध्यान रखना है, ठीक है। सावन का जो होता है श्रवण होता है, बिच्छू का वृश्चिक होता है और सूरज का सूर्य होता है। बाकी तीनों तत्व हैं और एक तत्सम था वृक्ष, ये बात ध्यान रखना। इनके मैं पूरा सॉल्यूशन देता हूँ, आप लोग देखा करो सॉल्यूशन भी, ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनेंगे बाद में। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा अंगरखा का है बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ गए हैं। इनमें से अंगरखा शब्द क्या है। तत्सम है, विदेश है, तद्भव है या देशज है। एक बार क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर कमेंट कर दो। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होने वाला बच्चों, एक बार बता दो मुझे कि क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर आपने कमेंट किया कि सर लगा दो, तद्भव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, तद्भव, वेरी गुड ऑप्शन। क्या लगाएंगे, तद्भव। अंगरखा अंगरक्षक का तद्भव रूप है, ध्यान रखना। अंगरखा अंगरक्षक का तद्भव रूप है। अंगरखा अंगरक्षक का कैसे तद्भव रूप है। अगर पूछता है कि अंगरक्षक क्या होता है तो तत्सम होता है, अंगरखा तद्भव रूप हो जाएगा अंगरक्षक का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पर, क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर एक बार कमेंट करो। निम्न से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है ये पूछा है। इनमें से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है। नया है, नाई है, निडर है, निष्ठुर है। एक बार कमेंट करो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं। जल्द से जल्द कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे कि सर क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या कर सकते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर आपने कमेंट किया कि कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तो कौन सा शब्द तद्भव नहीं है ये पूछा है, तद्भव शब्द नहीं है तो लगाएंगे निष्ठुर। क्या लगाएंगे, निष्ठुर लगाएंगे। निष्ठुर हमारा तद्भव शब्द नहीं है, ध्यान रखना है। तद्भव तत्सम नया होगा, नवीन, नाई का नापित हो जाएगा, निडर का निर्दर हो जाएगा और निष्ठुर का हो जाएगा निष्ठुर। निठुर होता तद्भव क्या होता है, निठुर। तो निष्ठुर एक तत्सम शब्द है, वेरी गुड ऑप्शन। नया का नवीन होता है, नाई का नापित होता है। बताओ अगर नाई का कोई तत्सम पूछता है तो क्या बताओगे, नापित बताना उसके बाद। अब नहीं भूल पाएंगे हम ऑप्शन, ठीक है। तो यही तो है, यही तो सब कुछ है। बताओ कब समझोगे आप लोग इन बातों को, बताइए आप। तो नया का नवीन होता है, नाई का नापित होता है, निडर का निर्दर होता है, निठुर का निष्ठुर होता है। तो यहाँ पर तत्सम है, निष्ठुर, निठुर होता है इसका तत्व। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर एक बार जल्दी सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे मुझे कि कौन सा तत्व तत्सम नहीं है। प्रहार है, स्पर्श है, पटल है, पान है। ये क्वेश्चन शायद दोबारा आ गया है, क्योंकि नहीं, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में पूछा गया होगा, दोबारा रिपीट हो गया होगा। तो जब भी कहते हैं क्वेश्चन रिपीट होते हैं, पढ़ा करो प्रीवियस। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर कौन सा तत्सम शब्द नहीं है ये पूछा है। तत्सम शब्द नहीं है, तत्सम शब्द नहीं है। प्रहार है, स्पर्श है, पटल है, पान है। एक बार क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर एक बार कमेंट कर दो सभी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं। और मैंने ये बताया था आपको कुछ ही पल पहले कि तत्सम नहीं है, पान क्या हो जाएगा, पान नहीं है। पान का तत्व क्या होता है आपको मैंने ये बताया था, तो देख लो एक बार और, ठीक है। पान का होता है प्रण, ध्यान रखना। प्रहार का होता है प्रहार, पड़ला का होता है पटल, ये बात भी आप। पारस का होता है स्पर्श, ध्यान रखना है, ठीक है। वेरी वेरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कर्तरी शब्द तत्व रूप बताना है, कर्दरी का। कर्तरी शब्द का तत्व रूप बताओ, कर्तरी। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर एक बार कमेंट करें। कैची है, कचहरी है, कचहरी, करता है या कर्तव्य है। एक बार सही आंसर कमेंट करके बताओ मुझे कि क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर कमेंट करें। जो लोग अभी लाइव कमेंट में नहीं जुड़े हैं, लाइव कमेंट में जुड़ जाइए ऑप्शन। जो मेन कमेंट में है वहाँ मेरे कमेंट नहीं दिखते हैं। मैं कमेंट लगातार कर रहा हूँ, बच्चों का आंसर बता रहा हूँ। अगर आप मेरे कमेंट नहीं देख पा रहे हैं तो इसका मतलब आप लाइव चैट में नहीं है। आप साइट में स्क्रॉल करिए और लास्ट वाले लाइव चैट पर पहुँच जाइए, नहीं तो वीडियो को बैक करके दोबारा वीडियो खोलिए, आप लाइव चैट में खुद ही आ जाएंगे ऑटोमेटिक, ठीक है। एक बार ऐसा कर लीजिए जो लोग लाइव चैट में नहीं है अभी तक। और लाइव चैट में जुड़ना जरूरी है, क्योंकि आंसर यही पता चलेंगे मुझे जब आप लाइव चैट में आंसर बताएंगे, क्योंकि मेन कमेंट में आंसर बाद में देख पाता हूँ जब वीडियो खत्म हो जाती है। देख लेता हूँ कमेंट सभी के, मगर लाइव चैट में कमेंट में हाथों हाथ देखता हूँ आप लोगों के। तो इससे बेहतर है कि आप लोग लाइव चैट में कमेंट करते रहें और अच्छे से पढ़ते रहें, ठीक है। और हर प्रश्न का आंसर बताया करो, देखा करो तैयारी कितनी है, जब तो पता चलेगा आपको। जो लोग कहते हैं कि कंटेंट ईजी है या मज़ा नहीं आ रहा है पढ़ने में, तो भैया जब आंसर बताओगे मज़ा जब आता है। ऐसे वीडियो देखना मज़ा नहीं आता, ऐसे वीडियो तो भैया आप क्वेश्चन कहीं भी देख लोगे। सबसे मेन क्या है, क्वेश्चन को लगाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर आपने कमेंट कर दिया, वेरी गुड ऑप्शन। जिनका आंसर कैची लगाया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगर आपका आंसर कैची है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, वेरी गुड ऑप्शन। अगर आपने ए ऑप्शन बताया तो कर्तरी शब्द का तत्व रूप होता है कैची, कचहरी का तत्सम कृत्य गृह होता है, ये ध्यान रखना।
कचहरी का तत्शब्द होता है कृत्य गृह होता है। वाह, गजब का क्वेश्चन हो स्टूडेंट। देखो मैंने एक है महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बताया है, इसे ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट ले लेना इस प्रश्न का। इन्हें पूछा है कि कर्तरी का शब्द तद्भव हो जाए कैची, ये बात भी सही है। कर्तरी शब्द का तद्भव क्या होता है कैची, मतलब कचहरी का जो तत्सम होता है वो कृत्य गृह होता है, कृत्य गृह, ये बात आपको ध्यान रखनी है बच्चों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर हम 16 पर आ गए, 15 पर हमने कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 पर हम चलते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 16 की ओर हम आ गए हैं और ये हम चैंपियन सीरीज आपको करा रहे हैं बच्चों। कौन सीरीज, चैंपियन सीरीज, ठीक है। बहुत जानदार क्वेश्चन आपको निकाल कर दिखा रहा हूँ स्टूडेंट, बताओ और क्या कर सकता हूँ आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ गए, इनमें से ईमानदार शब्द क्या है, देशज है, तत्सम है, विदेश है, तद्भव है। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर, जल्दी बताओ इनमें से ईमानदार शब्द क्या है, बताएंगे क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर, वेरी गुड ऑप्शन, जल्दी कमेंट करेंगे और बताएंगे कि क्या होगा क्वेश्चन नंबर 16 का। देशज है, तत्सम है, विदेश है, तद्भव है। बताओ ईमानदार शब्द क्या है, ईमानदार शब्द क्या लग रहा है आपको, जल्दी कमेंट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर। अगर आप क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर मुझे बताते हैं तो मैं मानता हूं कि आपकी तैयारी बढ़िया है। तो एक बार कमेंट करेंगे, जरूर बताएंगे मुझे क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या होने वाला है, जल्दी बता देंगे। तो वेरी गुड ऑप्शन, स्टूडेंट हमारे आंसर बताया विदेश से। ऑप्शन नंबर सी अगर आपने बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी, ईमानदार शब्द अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा के ईमान एवं फारसी प्रत्ययदार से बना है, ये ध्यान रखना है। ईमानदार शब्द अरबी भाषा के ईमान एवं फारसी प्रत्ययदार से मिलकर बना है, अतः यह विदेश शब्द है। वेरी गुड ऑप्शन, कितनी बढ़िया बात बता रहा हूँ मैं आपको। और क्या लोग रक्षा सूत्र शब्द का तत्व बताना है, वाह, ये तो जानते होंगे आप इसका आंसर, तो ये तो आपने बहुत बांध दी होगी रक्षा सूत्र। तो रक्षा सूत्र का बता दो जल्दी, और सभी स्टूडेंट कमेंट कर देंगे इस प्रश्न पर, जल्दी जल्दी कमेंट कर दो, झड़ी लगा दो कमेंट की। अगर आप इस प्रश्न का भी कमेंट नहीं सही कर पाते हैं तो आपका आंसर गलत होगा। तो रक्षा सूत्र शब्द का तत्व रूप बताना है, क्या होगा एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर। जितने स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं सभी वीडियो को शेयर कर दिया करो स्टूडेंट। अगर वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिए, पहले सबसे पहले वीडियो को लाइक किया करो स्टूडेंट। लाइक तो कर सकते हो ना, मेरी मेहनत को देखते हो, नहीं करोगे लाइक भी, चलो मत करो तो आपकी मर्जी है। तो रक्षा सूत्र का सही आंसर क्या होगा बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा राखी हो जाएगा। वेरी गुड, आपने अगर डी बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, वेरी गुड। राजपूत का होता है राजपुत्र, और राखी का होता है रक्षा सूत्र, राख का होता है क्षार। देखो राख का तत्सम क्या होता है, क्षार होता है, ये बात ध्यान रखना, बहुत बार पूछा गया है। रस्सी का होता है रशिम, ध्यान रखना रशिम, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पर हम आ गए। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे कि निम्नलिखित में कौन सा तद्भव है, भिक्षा है, बिंदु है, परशु है, भोरा है। एक बार कमेंट कर दो सही आंसर कि इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ गए। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे कि कौन सा शब्द तद्भव है। वेरी गुड ऑप्शन, क्या हो जाएगा, भोरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, भोरा हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर डी। तो ध्यान रखना है, तद्भव सत्सम, भीख हो जाएगा भिक्षा, बूंद हो जाएगा बिंदु, फर्शा हो जाएगा परशु, भोरा हो जाएगा भ्रमर। तो भोरा का जो तत्सम होता है भ्रमर होता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। फर्शा का होता है परशु, ये बात भी, बूंद का होता है बिंदु, ये बात भी, और भीख का होता है भिक्षा, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ये चारों बात जो मैं आपको बताता हूँ ना अलग से, इनको बहुत ध्यान रखे करो, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन बहुत बनते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो भोरा का जो होता है भ्रमर होता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी। गवैया, बताओ गवैया क्या शब्द है, तत्सम है, देशज है, तद्भव है, विदेश है। बताओ आंसर सही, देखता हूँ कितने बच्चे कमेंट करेंगे गवैया का सही आंसर क्या होगा। तत्सम, देशज, तद्भव या विदेशज। एक बार कमेंट करो। क्वेश्चन 19 पर आ गए हैं, क्वेश्चन 19 का सही आंसर। तो क्वेश्चन 19 का सही आंसर आपने कमेंट किया तद्भव, वेरी गुड। अगर आपने सी लगाया है तो इसका आंसर सही है। गवैया शब्द क्या है, तद्भव है ऑप्शन, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसका सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा, तद्भव। ध्यान रखना है, क्वेश्चन नंबर 19 पर हम आ गए तो क्वेश्चन 19 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गवैया का तद्भव होता है। ध्यान रखना बच्चों, चलिए देखते हैं। गवैया एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है गायक, ध्यान रखना, गायक होता है तत्सम। गवैया एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप गायक है। इस क्वेश्चन को चेक करेंगे क्वेश्चन, मुझे थोड़ा कंफ्यूज लग रहा है इस क्वेश्चन में, क्या आप बताओ एक बार कमेंट करके क्या सही आंसर ये। चलो चेक कर लेंगे इसको, थोड़ा मुझे इसमें कंफ्यूजन हो रहा है। गवैया एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप गायक होता है, या गायक तद्भव होना चाहिए था, गवैया एक तत्सम होता, मुझे ऐसा लग रहा है क्वेश्चन। चलो इस क्वेश्चन को मैं चेक कर लूँगा क्वेश्चन, जो भी अगर आपको सही लग रहा है तो एक बार कमेंट कर देना, मैं आपका कमेंट देख लूँगा, पढ़ लूँगा और चेक भी कर लूँगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन 19 का जो सही आंसर होगा, इसमें तद्भव दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे इस प्रश्न का सही आंसर। अगले प्रश्न पर आया क्वेश्चन नंबर 20, मक्षिका शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। मक्षिका, मक्षिका शब्द का तद्भव रूप पूछा है, तो आप इसका आंसर सभी लोग जानते हैं, बता दो जल्दी कि मक्षिका शब्द का तद्भव रूप क्या होता है। एक बार कमेंट कर देंगे सही आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर, क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे मक्षिका का।
तो मक्षिका का तत्सम रूप होता है मक्खी होता है। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, इसका सही आंसर मक्खी हो जाएगा, ध्यान रखना है। ये देखो मक्खी, मक्षिका, मच्छर, मत्सर होता है, ये बात भी ध्यान रखना है। मच्छर का होता है मच्छर, मक्खी का होता है मक्षिका और माथा का होता है मस्तक। मच्छर का भी ध्यान रखना, मत्सर ध्यान रखना, मच्छर मच्छर का होता है तत्सम, मत्सर होता है मत्सर, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। 4 बातें और ध्यान रखनी होती है आपको, ये 3 बातें मैंने आपको बताई, ये क्वेश्चन में बताई। मक्खी का मक्षिका होता है, मच्छर का मत्सर होता है, माथा का मस्तक होता है, ठीक है बच्चों। श्रवण शब्द का पूछा है, श्रवण 21वें क्वेश्चन पर आ गए हम। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या होने वाला है, और एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर। तो बताएंगे श्रवण शब्द का जो तद्भव रूप होता है वो क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 21 पर आ गए हैं, बताएंगे यौवन है, श्रवण है, छाबनी है या सावन है। एक बार कमेंट कर दो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर बच्चों, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 को मैं देख लूंगा उस टाइम, आप टेंशन ना लें, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर आपने कमेंट किया, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सावन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, सावन, ठीक है। श्रवण का शब्द का तदुर होता है, सावन होता है, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे हम, ध्यान रखना है। देखो इधर देख लो, सावन का सावन होता है, यौवन का यौवन होता है, छाबनी का यहाँ पर नहीं दिया गया ऑप्शन, ये बात आपको ध्यान रखनी है। हमने 21 प्रश्न कर लिए हैं, बाकी हमारे कुछ क्वेश्चन अभी बाकी हैं। हम इसमें जो कराएंगे तत्सम तद्भव में 38 क्वेश्चन कराएंगे। उसके बाद में 15-16 क्वेश्चन में आपको किसके कराऊंगा पता चल गया आपको। 15-16 क्वेश्चन में आपको उसको कराऊंगा, क्या कहना है उसको, शब्द भी वाक्य के। तो सप्तशती शब्द का तत्व रूप बताना है, 70 है, 87 है, 17 है या 27 है। तो सप्तशती शब्द का तत्व रूप बताना है, तत्सम रूप क्या होगा, एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या होने वाला बच्चों। क्वेश्चन नंबर 22 पर आ गए थे, क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही आंसर होगा बच्चों एक बार कमेंट कर देंगे, सही आंसर क्या होने वाला है। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। 70, 87, 17, 27, एक बार कमेंट करो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर। आप क्या लगाते हैं बताना एक बार। सप्तशती शब्द का तत्व बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर जो होने वाला बच्चों वो क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही आंसर होगा, वेरी गुड क्वेश्चन, आपने कमेंट किया, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर डी लगाना, 27 होता है, सप्तशती का 27 तत्व क्या होता है, 27। बताओ 70 तो नहीं लगा दिया आपने, ठीक है चलिए वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। देखो 27 का सप्तशती होता है और 70 का सप्तादश होता है, 17 का सप्तादश होता है और 70 का सप्तति होता है, ध्यान रखना। 27 का सप्तशती होता है। देख लो यहाँ सॉल्यूशन, कभी आपको फिर डाउट में रहो, देख लो आपको सब दिखा दिया मैंने। 27 सप्तशती होता है, 17 सप्तादश होता है, 70 सप्तति होता है, 87 सप्तशती होता है। कितना कंफ्यूज था, 70 आंसर लगाते सब लोग, ये पता था 101% क्या लगाते हैं, 70 लगाते हैं, मगर सप्तति का होता है 70। बताओ बताओ, पढ़ना जरूरी है नहीं। कितने बच्चों का आंसर सही गया एक बार कमेंट करके बताना कि क्वेश्चन नंबर डी किसने लगाया था। तो यही तो है पढ़ाई, बताओ यूपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चन ये, आप मजाक मत समझना, पेपर था अपने में। कुछ क्वेश्चन इजी होते हैं, कुछ हार्ड भी होते हैं, ठीक है, जो पढ़ रहे हुए होते हैं वो इजी लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पर अगर कुक्षी का शब्द का तद्भव रूप बताना है, कोक है, अक्षी, आंत है या कक्ष है, एक बार कमेंट करो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर कुक्षी। कुक्षी का शब्द का तद्भव रूप बताना है। जो लोग अभी हमारे साथ नए जुड़े हैं उस टाइम वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज़। अगर आपने वीडियो को लाइक कर दिया है तो वीडियो को आगे भी शेयर कर दीजिए। अगर आप वीडियो को आगे शेयर नहीं कर सकते हैं तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए उस टाइम। इतना तो कर सकते हैं ना आपके अपने आशिम मोहम्मद आशिम सर के लिए, बताओ कर सकते हो ना आप इतना मेरे लिए, नहीं कर सकते, कर सकते हो क्वेश्चन। अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया तो जरूर शेयर करा करो। ये 2000 सब्सक्राइब तो पार करा दो जल्दी ऑप्शन, और तुम्हारी बदौलत है जो मैं यहाँ तक आया हूँ और तुम्हारी वजह है जो मुझे मोटिवेशन मिलता है। मैं आपको वीडियो रोज़ प्रोवाइड करा रहा हूँ, कितने क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराता हूँ रोज़ के रोज़, नए नए प्रश्न जो यूपीएससी में पूछे गए प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछे गए प्रश्न है, यानी कि ऐसे एग्जाम जो प्रीवियस क्वेश्चन है किसी में भी आ सकते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर आपने कमेंट किया, क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर हो जाएगा कुक्षी का हो जाएगा अक्षी, ऑप्शन नंबर ए लगा, नहीं 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 सॉरी, इसका सही आंसर होगा कोक। अगर आपने ए लगाया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो कोक का होता है कुक्षी, आँख का होता है अक्षी, आत्र का होता है आत्र, कमरे का होता है कक्ष। ध्यान रखना है बच्चों, चारों पॉइंट आपके सामने हैं, इन वाले पॉइंट में बहुत ध्यान रखना है। इसमें से पूछा जाएगा कोक का कुक्षी होता है, आँख का अक्षी होता है, आत्र का आत्र होता है और कमरा का कक्ष होता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है बच्चों, ठीक है। इनमें से कौन सा सब तद्भव है, कुमार है, कंटक है, खीर है, कृष्ण कृष्ण है। क्वेश्चन नंबर 24 पर आ गए, क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर एक बार कमेंट कर दे, क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर क्या होगा। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है ये पूछा है, क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे, बताओ क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर। कुमार है, कंटक है, खीर है, कृष्ण है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा खीर, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है, खीर हो जाएगा। ध्यान रखना है।
तो काट हो जाएगा कंटक, खीर का हो जाएगा क्षीर, कान्हा हो जाएगा कृष्ण, ध्यान रखना बच्चों, और कुमार हो जाएगा कुमार। एक बार सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये थे आपके आज महत्वपूर्ण प्रश्न ऑप्शन, ऐसे ही चलते रहेंगे, ऐसे ही हम पढ़ते रहेंगे। कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ा हूँ आपको, अगर आपने सी आंसर बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। काटा का होता है कंटक, खीर का होता है क्षीर, कान्हा होता है कृष्ण, और कुमार का होता है कुमार। ध्यान रखना बच्चों, कितना अच्छा क्वेश्चन था, कुमारा कुमार, कुमारा का होता है कुमार, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। कितने महत्वपूर्ण प्रश्न आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ क्वेश्चन, बताओ, एक के साथ 4 प्रश्न और बता रहा हूँ, बताओ कितने क्वेश्चन हो जाएंगे अगर आप गिनोगे तो। चलिए अगला क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है इनमें से कौन सा तत्सम है, बताओ एक बार क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर क्या हो सकता है बच्चों, एक बार कमेंट कर देंगे, बता देंगे मुझे कि सर इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 25 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 25, तो तत्सम तत्व बताना है, बारात है, वारात है, वर्षा है, हाथी है, आशु है। एक बार कमेंट कर दें सही आंसर, तो वेरी गुड क्वेश्चन, आपने कमेंट किया, वर्षा लगा दो सर, क्या लगा दो, वर्षा, ऑप्शन नंबर बी, बहुत बढ़िया। बारात का होता है वरयात्रा, बारिश का होता है वर्षा, आशु का होता है अश्रु, और हाथी का होता है हस्ती। तो इनका स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करो, क्योंकि ये आपको याद रखने हैं। अगर मैं आपको कल को क्वेश्चन पूछूं कि बरयात्रा का क्या होता है, तो बरयात्रा किसका होता है, तो बारात का होता है, तो बारात हमारा तद्भव और वरयात्रा होता है तत्सम, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। बारिश होता है हमारा तद्भव और वर्षा हो जाएगा हमारा तत्सम, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आशु हो जाएगा हमारा तद्भव, अश्रु हो जाएगा हमारा तत्सम, ये बात आपको ध्यान रखनी है। हाथी हो जाएगा हमारा तद्भव और हस्ती हो जाएगा हमारा तत्सम, ये बात आपको ध्यान रखनी है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 26 है, इनमें से कौन सा तत्सम है, नेवला है, नया है, नयन है, नव्य है। एक बार कमेंट करो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर, इनमें से कौन सा सब तत्सम है ऑप्शन, एक बार सही आंसर कमेंट करेंगे। 4 ऑप्शन आपको दिख रहा हो ना, अगर क्वेश्चन ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं तो एक बार अपने कीपैड को बैक करके देख लिया करो ऑप्शन। जो लोग हमसे लाइव चैट में नहीं जुड़े हैं, एक बार लाइव चैट में जुड़ जाइए, क्योंकि जो मेन कमेंट होते हैं वहाँ के ऑप्शन मुझे नहीं दिख पाते हैं। जो लोग अभी आए हैं वीडियो को लाइक कर लीजिए, अगर वीडियो को लाइक कर लिया तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। वीडियो को शेयर नहीं करना चाहते हैं तो जो मैंने कल वीडियो पढ़ाई है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो कल वाली वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे कल वाले भी। कल मैंने आपको कितने अच्छे अच्छे टॉपिक कराए हैं आप लोग जानते हैं, ठीक है। आप लोग उन्हें पढ़ीजिए क्वेश्चन, अगर आपने वो नहीं पढ़े तो उन्हें पढ़ना जरूरी है। समाज संधि मैंने आपको करा दिए, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराए कल, आप उन्हें पढ़ लीजिए। समाज परसों कराए थे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही आंसर होगा डी ऑप्शन लगाएंगे सर, 90 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड ऑप्शन। अगर आपने डी लगाया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। देखिए नेबला नकुल होता है, नया नब्य होता है, नयन का नयन होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 27 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि भ्रमण शब्द का तत्वरूप क्या होगा, ब्योरा है, निभ्रामक है, या भ्रमण है, या भोरा है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर एक बार कमेंट करें, क्या होगा भ्रमण शब्द का तत्वरूप। तो एक बार 27 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे, भ्रामर शब्द का तत्वरूप क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, भोरा होता है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, भोरा। भ्रामर शब्द का तत्वरूप होता है भोरा, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, भोरा लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर क्या लगाएंगे, भोरा लगाएंगे। तो नेक्स्ट अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगर आपने ऑप्शन नंबर डी लगाया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। भ्रामर का जो होता है वो क्या होता है, भोरा होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी थी, ठीक है। नेक्स्ट 28वें क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने आ गया क्वेश्चन, पहले इसके सोल्यूशन देख लीजिए। देखो सोल्यूशन देखो, भोरा का होता है भ्रमर, बोरा होता है ब्योरा, भ्रामक का होता है भ्रामक, भ्रामक और भ्रमण का होता है भ्रमण। तो ये थे बहुत ही आलिशान, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये चीज़ें ध्यान रखा करो बच्चों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाएंगे आगे को, ठीक है। इसलिए मैं आपको 4 पॉइंट एक्स्ट्रा बताता हूँ, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पर, क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे, विद्युत शब्द का तत्व क्या होता है। 28वें प्रश्न पर आ गए। 28वें प्रश्न का सही आंसर मुझे कमेंट कर दो, क्या होगा 28वें प्रश्न का सही आंसर, कि विद्युत शब्द का तत्व रूप क्या होता है, बीघा, बूंद, बींदना या बिजली। इसका आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे मुझे कि क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर, एक बार जरूर कमेंट करें। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड वेरी गुड, बिजली लगाया आपने, बहुत बढ़िया गजब, ऐसे ही लगाया करो। नेक्स्ट तद्दो तस्तम आपके सामने है, देखो इन्हें देख लीजिए। तो बिजली का विद्युत होता है, बूंद का बिंदु होता है, बूंद का बिंदु, और वेदना का होता है वेधन, और बी का होता है विग्रह। तो ये चारों पॉइंट तो बहुत ही मोस्ट होते हैं स्टूडेंट, इसे तो IMP कर लेना, ये मेरे कहने से इन्हें पढ़ना जरूर, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट है स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा, 100% बनेगा। अगर सेम टू सेम भी नहीं आया तो यहाँ से आ सकता है, यहाँ से आ सकता है, यहाँ से आ सकता है। तो इन्हें बहुत ध्यान से देखा करो, ठीक है। जो लोग आते हैं चले जाते हैं उनके चक्कर में मत पड़ना बिल्कुल भी, क्योंकि वो तैयारी उनकी फुल है, इसलिए आते चले जाते हैं, ठीक है। उनकी बस की बात नहीं है आंसर यहाँ पे बताना। यहाँ वो बच्चा बताएगा आंसर जिसको बहुत कुछ जानता है, यहाँ पर सब बच्चे आंसर नहीं बताएंगे, ठीक है, क्योंकि उनको सन लगता है कि हमारी इंसल्ट हो जाएगी। और बच्चों इंसल्ट नहीं है, कोई पढ़ाई में क्या इंसल्ट है बताओ। आप पढ़ोगे नहीं, कमेंट नहीं करोगे, बताओगे नहीं मुझे, तो कैसे अपने आप को लेकर आओगे सामने। करा करो ना कमेंट, पढ़ा करो ना बच्चों। जो लोग अभी हमसे नहीं जुड़े उन्हें जोड़ लीजिए ना अपने साथ। देखो ना जितना कंपटीशन ज़्यादा होगा उतना ही फायदा होगा
यानी कि सभी स्टूडेंट का, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं, ये चारों पॉइंट आपने ध्यान रखे ना कि बिजली का विद्युत बोध का बिंदु होता है, वेदना वेदन होता है, विघा विग्रह होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर सर 29 पर आ गए हैं, पता भी नहीं चला। खत्री शब्द का तत्सम रूप बताना है, क्वेश्चन 29 पर आ गए। क्वेश्चन 29 का सही आंसर बताओ। खत्री शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? क्षत्रिय, क्षेत्र, क्षेत्र या शिष्य। एक बार कमेंट करो क्वेश्चन 29 का सही आंसर, बताएंगे मुझे कमेंट में क्या होगा क्वेश्चन 29 का सही आंसर, एक बार बच्चों जल्दी कमेंट करिए, बताइए सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन 29 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड। क्षत्रिय हो जाएगा, खत्री का क्या हो जाएगा? क्षत्रिय। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे सर, क्षत्रिय। देखो 4 पॉइंट और बताता हूँ इसके भी। खत्री का क्षत्रिय होता है, खेत का क्षेत्र होता है, और खिक का होता है शिष्य। ओ वाह सर, सर ये तो बहुत ही मोस्ट है, खिक, ध्यान रखना, खिक शिष्य, खिक शिष्य, खिक शिष्य। सर खेत का क्षेत्र, यही बहुत मोस्ट है, क्षेत्र का क्षेत्र। खत्री क्षत्रिय होता है सर, क्षत्रिय, वेरी गुड सर, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न चलना तो मौज आ गई। नेक्स्ट है सलावर्णीय। सलावर्णीय शब्द को तद्रूप बताना है, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 29 पर आ गए हैं। सलावर्णीय शब्द का रूप बताना है, एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर। सलिल, सलित हो जाएगा, लवण हो जाएगा, सलोना हो जाएगा, लावण्य हो जाएगा। एक बार कमेंट करो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर आपने कमेंट किया, क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा सलोना। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, सलोना। वेरी गुड ऑप्शन। सलावर्णीय शब्द का तद्भव रूप को सलोना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे इस प्रश्न का सही आंसर, ठीक है। तो सलावर्णीय तद्भव, जो सलावर्णीय का तद्भव रूप होता है सलोना होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी। क्वेश्चन नंबर 31 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है कि तत्सम तत्व का मूल स्रोत कौन सी भाषा का है? वाह, तत्सम शब्द का मूल स्रोत कौन सी भाषा का है, एक बार कमेंट करेंगे। जुनून के साथ पढ़ा करो बच्चों, कितना जुनून आता है मुझे क्वेश्चन देख कर, ऐसा लगता है कि यूं ही लगा दूं आंसर से, ठीक है। आप भी लगाया करो जल्दी जल्दी। तो बताओ तत्सम शब्द का मूल स्रोत कौन सी भाषा का है? अपभ्रंश, हिंदी, प्राकृत या संस्कृत, एक बार कमेंट करो। तो सर इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा तत्सम संस्कृत का है। किसका है? संस्कृत। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे सर, ऑप्शन नंबर डी। तो तत्सम शब्द का मूल स्रोत जो है संस्कृत है, ध्यान रखना है, क्या है? संस्कृत है। क्वेश्चन नंबर 32 पर आ गए। इनमें से कौन सा तद्भव नहीं है, एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? गोंद, गेंद है, गोरा है, गेहूं है, एकादश है। तो बताओ, तो आपको साफ दिख रहा है क्वेश्चन 32 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर एक बार बताओ मुझे कि इनमें से कौन सा तत्व नहीं है? गेंद है, गोरा है, गेहूं है, एकादश है। जल्दी कमेंट करो, बताओ क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर आपने कमेंट कर दिया। जो बच्चे रह गए कमेंट करने, जल्दी कमेंट करिए, बताइए, ये भी तो पता चलेगा ऑप्शन कि हम कितना जानते हैं। जल्दी जल्दी कमेंट कर दिया करो, बता दिया करो क्या हो जाएगा, एकादश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड। एकादश शब्द तत्सम है, इसका तत्व जो होता है 11 होता है। एकादश का जो तत्व होता है क्या होता है? 11। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सर एकादश का तत्सम तत्व 11 होता है। अन्य शब्द है गेंद का तत्सम पूछा है, क्या होता है? रूप। गेंद का तत्सम रूप होता है कंदुक। गोरे का होता है गोर। गोरे क्या होता है? गोर। और गेहूं का होता है गोधूम, ठीक है। इन बातों को जरूर ध्यान रखो, जो मैं तुम्हें बातें बताई ना, एक बार पढ़ो करो इसे। मैंने क्या बताया? एकादश तत्सम शब्द है, इसका तत्व रूप होता है 11। और अन्य शब्द है गेंद का तत्सम रूप पूछा है, कांदुक होता है। कंदुक क्या बोलते हैं? कंदुक। गेंद का तत्सम रूप क्या होता है? कंदुक। गोरे का होता है तत्सम रूप गोर, कहते हैं ना गौर से देखो तो सही, तो गोरा होता है। गेहूं का होता है तत्सम रूप गोधूम। वेरी गुड क्वेश्चन, कितना अच्छा लगा आपको। 33 क्वेश्चन पर आ गए हम, सर पता भी नहीं चला। नेक्स्ट है कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, एक बार कमेंट करो क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर। लास्ट में अपने स्कोर बताना। 38 मात्र 38 प्रश्न है, उसके बाद में बाकी 15 प्रश्न ऑप्शन, इन्हें पढ़ेंगे बस आज हम, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर बताओ। पढ़ा करो ऑप्शन, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पढ़ा करो, ये तैयारी है आपकी। तो बताओ क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर, कौन सा तद्भव शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 पर आ गया। क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर आपने कमेंट किया, चंद्र जो है तद्भव शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, चंद्र तद्भव शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, चंद्र तद्भव शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर डी हो जाएगा, चंद्र जो है तद्भव शब्द नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 से 34 पे चलते हैं ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, और क्वेश्चन नंबर 34 हम देखते हैं जल्दी ऑप्शन, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 34 देखना हमें जरूरी है। ये हमारी चैंपियन सीरीज हम आपको करा रहे हैं। तो देखिए, चंद्र तत्सम शब्द नहीं है, इसका तद्रूप होता है चंद्रमा। ध्यान रखना है क्या होता है इसका तद्रूप, चंद्रमा होता है। और अन्य शब्दों का तत्सम रूप देखिए ऑप्शन क्या होते हैं। चनक होता है चणक, चमार का होता है चम्रकार, चकवा होता है चक्रवाक। ये बात आपको ध्यान रखनी है ऑप्शन। कितने महत्वपूर्ण चीजें हम आपको बता रहे हैं, बताओ। तो तद्भव तत्सम, चने का होता है चणक, चमार का होता है चम्रकार, चमार का चम्रकार होता है, चक्रवा का चक्रवाक होता है बच्चों। ये बात आपको ध्यान रखनी। पलंग शब्द का बताना है कि पलंग शब्द का तत्सम रूप क्या होता है, बताओ एक बार। जो क्वेश्चन नंबर 34 पर आ गए, क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे, बताएंगे मुझे क्या होगा क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर बताइए।
तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर आपने कमेंट किया। जो बच्चे रहेगा कमेंट करने जल्दी कमेंट करो, मुझसे पहले कमेंट किया करो, मुझसे पहले, जब भी तो आपको पता चलेगा कि हम कितना जानते हैं। मुझ मेरे बाद कमेंट करते हैं, मैं तो आंसर आपका सही मानता नहीं हूँ। फिर ध्यान रखना ये बात भी, मैं भले ही आपको वेरी गुड गुड बोलता हूँ, बट आप मेरे बाद अगर आंसर कोई बता रहे हैं आप, तो मैं ना देख के बता रहे हैं आप, मैं तो ये मानता हूँ। अगर कोई लोग पीछे है ना, स्क्रीन पर टच करो और देखो, अगर पीछे हो तो मैं चौथे प्रश्न भागो, स्क्रीन पर टच करो, अगर आपकी स्क्रीन टच करोगे ना तो दिखा देगा लाइन, और लाइन अगर पीछे है तो आप उसे आगे करिए और बिल्कुल लाइव में आइए, बिल्कुल लास्ट में जहाँ मैं पढ़ रहा हूँ। अगर आप पीछे तो फिर कोई फायदा नहीं है, आप मेरे साथ साथ आंसर बताओगे तो फायदा है, ठीक है। तो सभी लोग ना 9 ही बजे जस्ट जैसे ही वीडियो लाइव हुआ करो ना, तुरंत ऑनलाइन आया करो, तुरंत लाइव आया करो, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा करो, बहुत अच्छे से पढ़ा करो, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो एसआई में पूछे गए। सर एसआई में कौन से पेपर में, एसआई दरोगा होता सर ये, हम बताओ, वहाँ से हम क्वेश्चन कंटेंट उठा कर ला रहे हैं आपके लिए। तो छोटे मोटे एग्जाम तो हम सब यूँ ही निकालेंगे चुटकियों में, ऐसे करके चुटकियों में। क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर बताया आपने, वेरी गुड। पर्यक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, पर्यक। ध्यान रखना है, पलंग का सप्तम होता है पर्यक, वेरी गुड। देवर का बताओ, देवर शब्द का समरूप क्या होता है, दुवर, द्विवर, दुवर या द्विवर। एक बार कमेंट करेंगे देवर शब्द का समरूप, आज पता चल जाएगा सभी को कि देवर का तसम्रुप क्या होता है। अगर आप वही बोल दोगे ना तो बात चल जाएगी, काम हो जाएगा आपका। तो देवर शब्द का तसम्रुप बताओ क्या होगा। तो देवर शब्द का तसम्रुप बताएंगे जल्दी फटाफट, ABCD जो भी है लगा दीजिए आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर आपने कमेंट किया, द्विवर हो जाएगा ऑप्शन, और वी हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा, वी ऑप्शन, वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड। चलिए 36वें प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, देवर का द्विवर होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 36वें प्रश्न बता गए हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, इनमें से कौन सा शब्द गिरद गिरद का तद्भव होगा। एक बार पॉइंट को पढ़ लीजिए, किसका पूछा है, इसका पूछा है, इसका गिरद। बताओ क्या होगा, गीत है, गीदनी है, गीदना है, गिरद है। एक बार कमेंट करो क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर। गिरद का तद्भव रूप बताना है, गिरद का तद्भव रूप क्या होगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 36 पर हम आ गए हैं और क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर आपने बताया गीत, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गीत। अगर आपको एक बार समझ में आए तो एक बार और देख लेना वीडियो, ठीक है, जल्दी जल्दी देख लेना, अच्छे से पढ़ ले करो। इन्हें जितनी बार पढ़ोगे ना उतना ही रिवीजन होता रहेगा आपका, पढ़ ले करो। 1 से 2 बार तो जरूर पढ़ा करो वीडियो को, ठीक है। जब भी आप खाली रहो ना, फ्री खाली करना होता है, फ्री रहो, फ्री के टाइम आप इस वीडियो को जरूर देख लिया करो, ठीक है बच्चों, क्योंकि आपके यही क्वेश्चन वो है जो आपको बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। गृद का तद्भव गीत होता है। क्वेश्चन नंबर 37 पर आ गए, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो कौन सा शब्द तत्सम है ये बताना है, जीभ है, मुख है, कान है, दांत है। क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर एक बार कमेंट कर दो मुझे और बता दो क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर आपने कमेंट किया सर, इसका आंसर बी हो जाएगा, मुख हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, मुख ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, मुख हो जाएगा, ठीक है। तद्भव तत्सम, जीभ का जीवा होता है, मुख का मुख होता है, कान का कर्ण होता है, ये बात, दांत का दंत होता है, ये तो पता ही होगा आपको। जीभ का जीवा होता है तत्सम, मुख का मुख होता है, कान का कर्ण होता है, ये बात तो आपको पता ही होगा क्वेश्चन। चलिए 38वें क्वेश्चन पर आते हैं। 38वां क्वेश्चन क्या है, अज्ञान शब्द का तद्भव बताना है। वाह सर वाह, सर आपने तो मौज ही कर दी, आपने सब प्रश्न दिखा दिया आज जो हमारे पेपर में पूछे गए हैं। तो अज्ञान शब्द का बताना है क्या होगा तद्भव, अजाना हो जाएगा, अनजाना हो जाएगा, अनजान हो जाएगा, अनजाना हो जाएगा। बताओ कौन सा सही लगाओगे, ABCD क्या लगाओगे सही, एक बार कमेंट करके बताओ अज्ञान शब्द का तद्भव कौन सा होगा इनमें से। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी बता दीजिए ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जल्दी जल्दी कमेंट करते हैं। इसके बाद हम अगला टॉपिक लेकर आ रहे हैं आपके ऑप्शन, बहुत ही महत्वपूर्ण, कुछ एक मोटिवेशनल लाइन सुनाऊंगे इसके बीच। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो सही आंसर आपने बताया अनजान हो जाएगा, अजान, ऑप्शन नंबर बी लगाना, अजान। तो देख लो इसका, अज्ञान का होता है अजान, ऑप्शन नंबर बी होगा, अजान। कभी अनजान लगा दो, अजान लगा दो, अजान होता है ऑप्शन नंबर बी। अगर बी बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक दिन हम जीतेंगे, हार नहीं तुम मानो। तुम में है हर खूबी, खुद को तुम पहचानो। एक दिन हम जीतेंगे, हार नहीं तुम मानो। सुन रहे हो ना, तुम में है हर खूबी, खुद को तुम पहचानो। तुम में है हर खूबी, खुद को तुम पहचानो। एक दिन हम जीतेंगे, हार नहीं तुम मानो। आगे वो तो पता होगा आपको, सॉन्ग है पूरा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला टॉपिक पे आते हैं। यार क्या करूं, पढ़ने में मन नहीं लगता।
बार बार ध्यान मोबाइल की तरफ चला जाता है। मोटिवेशनल वीडियो का असर 5 मिनट से ज्यादा रहता ही नहीं आजकल। दोस्तों 14 से 25 साल की वो उम्र है जिसमें या तो आपकी जिंदगी बिखर सकती है या फिर आपकी जिंदगी निखर सकती है। दोस्त आज तुम अपने आप से क्वेश्चन करो कि मुझे जिंदगी में क्या करना है, मैं जिंदगी में क्या करूंगा। कब तक अपने माँ बाप के दिए हुए टुकड़ों पर पलोगे, कब तक। एक बात हमेशा याद रखना, राजा बनने के लिए भिखारियों की तरह मेहनत करनी होती है और सूरज की तरह चमकने के लिए सूरज की तरह तपना होगा। आप लोग पढ़ने का मन बनाते हैं कि कल पढ़ूंगा, परसों पढ़ूंगा, 1 तारीख से पढ़ूंगा, सोमवार को पढ़ूंगा। कब तक कल कल करोगे। एक दिन वह दिन भी आएगा जब तुम कल मरने वाले होंगे, क्या उस दिन भी यही कहोगे कल करूंगा। जरा एक बार उन लोगों की तरफ भी देख लेना जो तुमसे कई उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ आपके माता पिता की। कितनी उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं आपसे, जो आपके लिए जीने मरने को तैयार है और आप 5 मिनट पढ़ने को तक तैयार नहीं। आज ही सोच लो कि तुम्हें जिंदगी में क्या करना है, वरना जिंदगी तो सोच ही रही है कि तुम्हारा क्या करना है। अपने मोबाइल से वो सारी चीजें हटा दो जिनका तुम्हारे गोल से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं। सुन रहे हो ने, बताओ ये चीज़ें सुना करो बच्चों। बताओ मैं इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि इसी बीच में आपका थोड़ा सा मन फ्रेश हो जाएगा, क्योंकि आपने 38 प्रश्न लगाए हैं। अब हम नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं ऑप्शन, क्योंकि आपको पता है हम नेक्स्ट प्रश्न में आने वाले। अगला टॉपिक हमारा वाक्य है ऑप्शन, वेरी वेरी महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा। इसके क्वेश्चन मात्र 15 क्वेश्चन रहेंगे, मात्र 10 मिनट में हम खेच देंगे इन 15 क्वेश्चन को। आप थोड़ा स्पीड बढ़ा लेना, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। सर्वथा वाद्यता का विश्वस्तता ही दिखाई देती है। सर्वत्र वाद्यता और विश्वस्तता ही दिखाई देती है। वाक्य भेद बताना। मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, आश्रित वाक्य है। एक बार कमेंट करो सही आंसर क्या होने वाला। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन संयुक्त वाक्य है, क्योंकि इसमें और लगा हुआ है, संयुक्त वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे। रामायण और महाभारत काल में विमान होते हुए भी ऐसा हमने अपने सुना है और हिंदू धर्म ग्रंथों में इसका किया गया है। बताओ। पूर्वज होगा, लेख होगा, बड़ो होगा, बड़न होगा, कानों से होगा, खुलासा है, शास्त्रों जिक्र। एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या आ सकता है। जहां पर आपके ऑप्शन नंबर दिए गए हैं उसमें देखो क्या आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 में सही। ऑप्शन चारों आपके सामने हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर आपने कमेंट किया बड़ो और बर्डन। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। आहा हिमालय की प्रकृति कितनी मनोहर है। आहा हिमालय की प्रकृति कितनी मनोहर है, मनमोहक है। यह किस प्रकार का वाक्य है। प्रश्नवाचक है, संकेतवाचक, विस्मय या विधान। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर चार ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी कमेंट कर दीजिए, बता दीजिए मुझे कि सर इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो क्या होने वाला है। आहा हिमालय की प्रकृति, वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड। आह किस माते हैं, विस्मयवाचक, वेरी गुड। नेक्स्ट है वाक्य में विस्मयादि बहुवचन का, तो आप जानते ही हैं। नेक्स्ट पदबंध पद वाक्य शब्दकोश उपवाक्य कहते हैं, ध्यान रखना है। देखो ने कुछ बात बताई है तो सुन लो इसे। वाक्य में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार के वाक्य में हर्ष, आचार्य, शोक आदि भाव व्यक्त करते हैं। वाक्य प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं। पदबंध, पद, शब्दकोश या उपवाक्य भी कहते हैं, ध्यान रखना। ध्यान रखना है बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 हमारा आ गया है कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं, ये पूछा है। बताओ एक बार कि वाक्य में अगर प्रयुक्त शब्द है उसे क्या कहते हैं, ये पूछा है। बहुत बढ़िया। जैसे अगर कमल है, कमल हमारा अगर स्वतंत्र है तो उसे हम शब्द कहते हैं, अगर वाक्य में प्रयोग हो जाता है पद बन जाता है। क्या बन जाता है, पद। जैसे कहते हैं कि तालाब में कमल खिले, तो तालाब में कमल पद बन जाएगा। अगर स्वतंत्र है तो शब्द, अगर किसी वाक्य में प्रयोग हो जाए उसे पूछता है तो पद बन जाता है। ऑप्शन नंबर बी लगा देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए हैं। शब्द में वाक्य प्रयुक्त होते हैं पद कहलाते हैं, ध्यान रखना। पदबंध जब एक से अधिक वाक्य मिलकर एक इकाई बनाते हैं उसे पदबंध कहते हैं। आपकी यात्रा सुखद हो, यह किस प्रकार का वाक्य है। क्वेश्चन 5 पर आ गए हैं, जल्दी कमेंट करो, अपना बताओ। आपकी यात्रा सुखद हो प्रश्नवाचक है, निषेधवाचक है, संकेतवाचक है या इच्छावाचक है। एक बार कमेंट करना बच्चों, क्या होगा क्वेश्चन 5 का सही आंसर, जल्दी कमेंट कर दो। और सभी प्रश्न आपने लगाए ना अच्छे से। कितना स्कोर रहा आपका बताना पिछले वाले टॉपिक में। वेरी गुड ऑप्शन, जो इन्होंने अपना स्कोर बता दिया, खुद बता दिया करो। अगर मैं नहीं पूछता हूँ तो स्कोर जरूर बताया करो कि तत्सम तत्व 38 प्रश्न में कितना स्कोर रहा था आपका। मैंने देख लिया, जिन्होंने बता दिया, जिन्होंने नहीं बताया वो बता दो। और जो लोग अभी भी हमसे नहीं जुड़े हैं और सर उन्हें वीडियो शेयर कर दिया करो, उनसे कहा दिया करो कि क्लास लाइव रहती है 9 बजे। कल को बता देना कल क्लास लें या नहीं लें, या 2-3 दिन आप क्लास नहीं लेंगे, बता देना आप किस कब क्लास आपकी कब लें।
तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होने वाला है? तो इच्छावाचक लगा देंगे। क्या लगा देंगे? इच्छावाचक। ऑप्शन नंबर डी लगाया आपने, इच्छावाचक, तो सही है। इच्छावाचक वाक्यों को इच्छा, शुभकामना आदि का बोध होता है। प्रभु आपको उन्नति दे, आपकी यात्रा मंगलम हो, ये भी है। क्या आप हिंदी जानते हैं? किस प्रकार का वाक्य बताओ? क्या आप हिंदी जानते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर सही आंसर बताएं। क्या आप हिंदी जानते हैं? प्रश्नवाचक है, संकेतवाचक है, निषेधवाचक है, विधानवाचक? क्या आप हिंदी जानते हैं? कैसा वाक्य है? एक बार कमेंट करके बताओ मुझे। क्वेश्चन नंबर 6 पर हम आ गए हैं। तो सर क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? प्रश्नवाचक होगा। क्या आप हिंदी जानते हैं? प्रश्नवाचक है। ऑप्शन नंबर हम ए लगाएंगे सर, प्रश्नवाचक है। क्या आप हिंदी जानते हैं? कैसा है? प्रश्नवाचक, क्योंकि यहाँ प्रश्न हो रहा है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 पर हम आ गए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 7 ने पूछा है कि मैं लड़कियों को वेद पढ़ाता हूँ, इसमें वाक्य में कितने कर्म है? मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ, इस वाक्य में कितने कर्म है, ये पूछा है। तो मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ, मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ, इस वाक्य में कितने कर्म हैं? 1 है, 3 है, 2 है, 5 है? एक बार कमेंट कर दो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होने वाला है। मैं लड़के को किसको पढ़ाता हूँ? लड़के को क्या पढ़ाता हूँ? वेद। तो 2 कर्म है सर, क्या लगाएंगे? 2 कर्म। ऑप्शन नंबर सी लगा दे, सी लगाएंगे। इस प्रश्न का सही आंसर क्या लगाएंगे? सी। 2 कर्म है सर इसमें, 2। मैं लड़कों को वेद पढ़ाता हूँ, इस वाक्य में 2 कर्म है, ध्यान रखना है, लड़का और वेद, लड़का और वेद। मैंने ऐसे ही बताया था ना आपको, बिल्कुल, वेरी गुड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर एक बार कमेंट करना बच्चों, क्या होगा? इस चित्र को छूना मना है, किस प्रकार का वाक्य है? इस चित्र को छूना मना है, किस प्रकार का वाक्य है? ध्यान रखना, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इस चित्र को छूना मना है, किस प्रकार का वाक्य है? क्वेश्चन नंबर 8 पर आ गए हैं। इस चित्र को छूना मना है, वेरी गुड ऑप्शन। निषेध सूचक है सर, क्या है? निषेधवाचक है। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, निषेधवाचक है। और ध्यान रखना, इस चित्र को छूना मना है, निषेधवाचक वाक्य है। जिस प्रकार वाक्य में किसी काम को ना करने का बोध हो, उसे, जैसे मैं स्कूल नहीं गया हूँ, ध्यान रखना, ये निषेधवाचक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे, बताएंगे। चार मीनार कहाँ है, किस प्रकार का वाक्य है? चार मीनार कहाँ है? प्रश्नवाचक है, निषेधवाचक है, विधानवाचक है, संकेतवाचक है? एक बार कमेंट कर दो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर कि चार मीनार कहाँ है। वैसे बताओ ना, चार मीनार है कहाँ वैसे रियल में? कौन कौन लोग जानते हैं? एक बार कमेंट करके बताना जरा, चार मीनार है कहाँ। और फिर ये बताओ कि इसका आंसर क्या है। ऐसी तो पढ़ाई होती है बच्चों, पढ़ा करो। चार मीनार कहाँ है? तो वेरी गुड, आपने आंसर बताया कि सारे प्रश्नवाचक है। चार मीनार कहाँ है, क्वेश्चन किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। वैसे चार मीनार है कहाँ? अरे वाह, गजब यार। चार मीनार कहाँ है? ये वाक्य चार प्रश्नवाचक है, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ गए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर एक बार कमेंट कर देंगे, क्या होगा? इन्हें पूछा है, क्या इस निरीह की रक्षा करने वाला कोई वीर बचा है? बताओ क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा? संकेतवाचक है, विधानवाचक है, प्रश्नवाचक, निषेधवाचक है? मैंने 4 ऑप्शन पढ़े, ऑप्शन आप पढ़ लीजिए। संकेतवाचक, विधानवाचक, प्रश्नवाचक, निषेधवाचक। नीचे वाला जो है निषेधवाचक है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ गए, बताओ सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर आपने कमेंट किया, वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड, गजब। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या लगाया? प्रश्नवाचक। पकड़ लोगे ना, ऐसे कर लेना पेपर में, ठीक है, धूना। तो प्रश्नवाचक क्या? सीताराम मैदान में खेल रहे हैं, ये सब प्रश्नवाचक है। किसी काम को करने ना करने का बोध हो उसे निश्चितवाचक कहते हैं, जैसे प्रश्न हो उसे प्रश्नवाचक कहते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, आपकी सेवा निवृत्त जीवन आनंद में हो, आपका सेवा निवृत्त जीवन आनंद में हो। संकेत है, इच्छा है, विधान है, या क्या है? निषेध है। एक बार कमेंट करो क्वेश्चन नंबर 14 का सही, 11 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 तो आपको दिख रहा होगा ना सही साहब, बताओ सही आंसर। आपका सेवा निवृत्त जीवन आनंद में हो, क्या होगा इसका सही आंसर? एक बार कमेंट कर दो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर जाएगा वो जाएगा इच्छावाचक। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर होगा इच्छावाचक है, ध्यान रखना है, ठीक है। इच्छावाचक वाक्य है, जिन वाक्यों के वक्ता की इच्छा, कामना तथा आशीर्वाद आदि का बोध हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम अपने कार्य में सफल हो, वो भी इच्छावाचक है। हैदराबाद किस राज्य में? वाह, हैदराबाद किस राज्य में? एक बार कमेंट कर दो सही आंसर। बेटा हैदराबाद किस राज्य में है ये भी और बता देना मुझे एक बार। जम्मू कश्मीर में, तेलंगाना में, कहाँ है बताओ हैदराबाद? आप सही आंसर बताओ, बिल्कुल सोच समझ के, वेरी गुड वेरी गुड। हैदराबाद किस राज्य में है, किस प्रकार का वाक्य है क्वेश्चन? प्रश्नवाचक या संकेत, निषेध या निषेधवाचक? 2 ऑप्शन एक जैसे हैं ना, लास्ट का और सी और डी दोनों एक जैसे हैं ना, पर आप बारे पाओ। हैदराबाद किस राज्य में है आपको वो बताना है जो आपका सही है। आप सी और डी पर ध्यान मत दो, ये देखो कि सही आंसर क्या है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रश्नवाचक है। हैदराबाद किस राज्य क्वेश्चन किया जा रहा है, ध्यान रखना है, ठीक है। उक्त वाक्य प्रश्नवाचक है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ खेलूँ, कि मैं तुम्हारे साथ खेलूँ, वाह, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ खेलूँ बच्चों, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ खेलूँ। बताओ क्या होगा सही वाक्य? यह किस प्रकार का वाक्य है? निषेध है, संयुक्त है, मिश्र है? एक बार कमेंट कर दो क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ खेलूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ खेलूँ,
किस प्रकार का वाक्य है? क्या आप रेडी हैं क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर बताने के लिए? एक बार कमेंट करिए। तो वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, गजब। ऐसे ही आंसर बताने हैं आप लोगों को। तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ खेलूँ, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा सर क्या होगा? एक बार की लग गया ना इसमें, और आप लगाएंगे मिश्र वाक्य होता है, जहाँ ये लग जाता है ये और लगता तो संयुक्त वाक्य होता है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ खेलूँ, ये मिश्र वाक्य होगा, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ गया सर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहे हैं? आपकी विदेश यात्रा मंगलम हो, मंगलम हो। आपकी विदेश यात्रा मंगलम हो क्या होगा? इच्छा, संकेत, निषेध या विधानवाचक? आपकी विदेश यात्रा मंगलम हो, एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर। इच्छा है, संकेत है, निषेध है, विधान है? इच्छा, संकेत, निषेध, विधान, एक बार कमेंट कर दो। आपकी विदेश यात्रा मंगलम हो क्या होगा ये? तो सर क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। वेरी गुड क्वेश्चन, कैसे लगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं। देखो लास्ट वाला क्वेश्चन कितना हार्ड दिया है। मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ कपड़े खरीदने हैं, वाक्य में शब्द बताना, करता कौन सा है? वाक्य में कौन सा शब्द करता है? मैंने सब क्वेश्चन दिखा दिया, आप कैसे कैसे पूछेगा, ठीक है? 15 क्वेश्चन के अंदर आपको सही बता दिया मैंने आपको। आप इसका आंसर मुझे बताओ जरा। कपड़े हैं कुछ नए, छोटी बच्ची है मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं, वाक्य में शब्द करता कौन है? वाक्य में कौन सा शब्द करता है ये पूछा है। अरे किसे खरीदने कपड़े? मुझे खरीदने, तो वही तो होगा करता। वेरी गुड। अगर आपने नहीं लगाया आंसर बता दो अब तो। जिन्होंने इससे पहले बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है, जो मैंने बात बताएंगे उनका गलत है। डी लगाएंगे सर, क्या लगाएंगे? डी। ये था आपके वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है? तो मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं, वाक्य में कर्ता शब्द है, ध्यान रखना है। तो कैसे लगे आपको प्रश्न ये 15? वेरी गुड ऑप्शन, ठीक है? क्लास कैसी लगती है आपको एक बार कमेंट करके बताना, हौसला बढ़ता है। मेन कमेंट में कमेंट करके जाया करो। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार कमेंट करके जरूर जाया करो ऑप्शन, ठीक है? मैं आपका कमेंट जरूर पढ़ता हूँ ऑप्शन। अगर क्लास अच्छी लगा करो तो जरूर कमेंट करा करो, ठीक है? मैंने आपको कितनी मोटिवेशन लाइन सुनाई आज इस क्लास के बीच में। बहुत कुछ मैं करना चाहता हूँ आपके लिए ऑप्शन। तुम भी समझते होंगे कि सर और क्या कर सकते हैं तुम, ठीक है? बहुत चीज़ें आप करना चाहते हैं, ठीक है? आप मेरा हौसला बढ़ाया करो, मैं आपको बहुत आगे बढ़ाऊंगा ऑप्शन। तो इसी के साथ आज की क्लास समापन करते हैं ऑप्शन। एंजॉय करना अपनी हैप्पी दिवाली सभी को इन एडवांस ऑप्शन। बहुत अच्छे से एंजॉय करना, दूर रहना पटाखों से उन जो आपको नुकसान दे, ठीक है? और उन पटाखों के साथ खूब मौज करना जो आपको फ़ायदा दे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? बहुत पटाखा ना उन पटाखों को जो आपको फ़ायदा देते हैं, बट जो आपको नुकसान दे उनसे दूर रहना, ठीक है ऑप्शन? तो इसी के साथ आज की क्लास हम संपन्न करते हैं ऑप्शन। सभी को गुड नाइट, टेक केयर, अच्छे से रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। और कल बता देना क्लास लूँ या नहीं लूँ, अब क्लास कब लूँ ये भी और बता के जाना कमेंट में। मैं आपको कमेंट पढ़ लूँगा सबके, ठीक है? मैं जब जवाब नहीं देता हूँ सबके, नहीं तो कुछ लोग नाराज़ हो जाएंगे कि हमारे आंसर बताते नहीं हैं, दूसरों के बताते हैं। तो इसलिए मैं सभी के आंसर कमेंट नहीं कर पाता हूँ। तो आप लोग ना बता के जाना मुझको कि सर कल क्लास लेनी है नहीं है। ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे यही बता के जाना, कितने क्वेश्चन आपके सही है यही बता के जाना, ठीक है? जो हमने तत्सम तत्व पढ़े थे उसमें बता जाना। लिंग वचन में हमने टॉपिक कराया, संधि समास हमने टॉपिक कराया, वो सभी क्लासेस देख लेना क्वेश्चन। और एक बार ना सभी की मैराथन लगा दूंगा आपको मैं, ठीक है? जो लोग पढ़े ना इनको सभी क्लासों को एक साथ ऐड करके वो एक दिन चला देंगे सबको एक साथ। आप उस दिन बता देना सबके आंसर, ठीक है? जिन लोगों की क्लास छूट गई ना उनको भी एक बार पढ़ लेना, जब भी तो बता पाओगे ना। आप पढ़ लेना इन क्लासों को, फिर एक बार सभी क्लासेस ले लेंगे दोबारा से, ठीक है? तो इसी के साथ गुड नाइट, टेक केयर, अच्छे से रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।